आपने जब से पूछना प्रारंभ किया तब से मैं उत्तर देना शुरू कर दिया। बोल तो गुरुदेव आप तो कुछ बोले ही नहीं, उत्तर कहाँ मिला? हे राम, इसका उत्तर ही चुप है। अगर कुछ कहूँगा वाणी का विषय हो जाएगा, पर वाणी कुछ है नहीं। तो जो वाणी का विषय नहीं है वो एक शक्ति है, शक्ति सारी सृष्टि बनी है। अगर इनको कोई देख लेती है, उनमें मिल जाती है, इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम यह हो जाता है वह जीवात्मा शोक रहित हो जाता है। हम अभी जितने हैं सब जितने लोग हैं, जितने प्राणी हैं, सब शोक सहित हैं। जो वाणी का विषय उनको जब जान लेती हैं शोक रहित हो जाती हैं। यही बात जमराज ने नचिकेता से कहा था। अध्यात्म ज्ञान के देने सिलसिले में जमराज ने कहा था, क्या कहा था? ओ शरीरं शरीरीस्व नभस्थिस्वस्थितं महांतं व्युमात्मानं मत्वाधिरुषोचति। जो शरीरों में शरीर रहित अनित्य स्वरूप हैं, उस महान और सर्वव्यापक आत्म जान करके बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता, शोक रहित हो जाता है। शरीरों में शरीर रहित कितने शरीर हैं? कुल 5 शरीर हैं। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल शरीर, 5 शरीर हैं। 5 शरीरों में रह करके 5 से अलग अनित्य स्वरूप ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय, जड़ प्रकृति जड़ प्रकृति दोनों की उत्पत्ति हुई है, दोनों का नाश होता है, परमात्मा से नाश हो जाता है, अनित्य हो गए। और ये जो अनित्य है इसमें परमात्मा नित्य रूप है। इसका जो साक्षात्कार कर लेती हैं, उनका दर्शन कर लेती हैं, वे शोक रहित हो जाती हैं। परमात्मा के लिए कहा गया है वे मिट्टी में मिट्टी के सदृश, जैसी मिट्टी है वैसे वे भी हैं। पानी में पानी के सदृश, अग्नि में हवा के अग्नि के सदृश, हवा में हवा के सदृश, आकाश में आकाश के सदृश, गेहूं में गेहूं के सदृश, मन में मन के सदृश, बुद्धि में बुद्धि के सदृश। जो जैसे वैसे परमात्मा है। सारा संसार ब्रह्ममय है। जो सारा संसार ब्रह्ममय है, आगे है पीछे है, हर जगह वे ही है। हम कैसे देखेंगे? कैसे उनका साक्षात्कार होगा? कैसे उन्हें मिलना होगा? आपने देखा होगा तालाब में या नदी में मछली कभी कभी ऐसे उलटती है। मछली पानी में तैरती रहती है, पानी के अंदर वह सोती है, खाती है, सारा कार्य का पानी के अंदर नहीं होता मछली का। जब वह खाती है तो प्यास जरूर लगती होगी। तो पानी कैसे पीती है? तो आप कहेंगे पानी में तो पानी पी लेती होगी। नहीं, वैसे पानी वह नहीं पी सकती है। उसे जुड़ी की बनावट बड़ा विचित्र है। तब आप कहेंगे जब खाना खाते से पानी पी लेती होगी, तो खाना खाने से पानी उसके अंदर जाता ही नहीं है। जितना चारा पकड़ता उतना ही चारा उसके पेट के अंदर जाता है, पानी नहीं जाता है। तो पानी कैसे पीती है? और जब मछली ऐसे उलटती है उसे वो पानी पीती है। तो पानी, मछली के ऊपर पानी, नीचे पानी, आगे पानी, पीछे पानी, सब जगह पानी पानी है। पानी पीने मछली को उलटना पड़ता है। इसलिए हम जीव के आगे पानी परमात्मा, पीछे परमात्मा, अगल बगल परमात्मा, पानी परमात्मा, हम चलते हैं। अगर उनको देखना चाहते हैं उल्टना पड़ेगा। तो आप कहेंगे उल्टने से तात्पर्य क्या हो गया? हम जीव जागृत अवस्था में ठीक दोनों भाग के बीच में रहते, यहाँ पर हैं। आंख नीचे पिंड का भाग है, ऊपर ब्रह्मांड का भाग है। ऊपर चलना सुलटी की अवस्था में जाना है, ऊपर उल्टी की अवस्था में जाना है, उल्टना पड़ेगा।
आंख से पिंड, ऊपर ब्रह्मांड। ऊपर चलना ही उल्टना है। अब उल्टने के लिए क्या करना पड़ेगा? आंख बंद करती हैं घोर अंधकार। इसी में हम आप स्वप्न में चाहते हैं, गृहिणी में चाहती हैं, तो नीचे नहीं, स्वप्न में नहीं जाए, गृहिणी में नहीं जाए, ऊपर जाए। यही उल्टना है। उल्टने की क्या करना पड़ेगा? उल्टने के लिए उपचारी करने के लिए अपना सिमटाव करना होगा, क्योंकि सिमटाव से गति होती है, चढ़ाई होती है। अब सिमटाव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिमटाव करने के लिए सबसे पहले जो परमात्मा सब में और सबसे बाहर हैं, कि बहुत से नाम हैं। दादो सृजनहार के केते नाम अनंत नाम है। उन अनंत नामों में से एक नाम का जप करना होगा कुछ सिमटाव करने के लिए। कौन सा नाम? जो गुरु बता दे उस नाम को जपेंगे, कुछ सिमटाव हो जाएगा। और सिमटाव हो जाए इसके लिए गुरु जिनका ध्यान के लिए बता, उनके रूप का ध्यान करना होगा। और सिमटाव के लिए ये जो हम लोग दो आंखें हैं और दोनों आंखों से दृष्टि धार निकल रही है, समान रेखा निकल रही है। अगर ये कर लेंगे तो पिंड से ब्रह्मांड चढ़ाई हो जाएगी। पिंड का भाग छूट जाएगा, ब्रह्मांड चढ़ाई हो जाएगी। एक होने के साथ ही पिंड का भाग छूट जाता है, ब्रह्मांड चढ़ाई हो जाती है। तब परिणाम क्या निकलता है इसका? इसका परिणाम यह हो जाता है उस जीव की दृष्टि खुल जाती है। दृष्टि से परमात्मा का दर्शन नहीं। क्यों नहीं दर्शन नहीं? भीतर की चार इंद्रियां जो हैं, जो सदा का संगी है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसको साथ में रह करके दृष्टि खुल जाती है। ऐसे जो देखने में आते, सुनने में आते, परमात्मा माया है। क्यों माया था इसको? गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जहां तुम सब माया। नारद जी गए थे श्वेत द्वीप भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए। दिव्य से दर्शन कर रहे हैं, आवाज सुनते हैं, क्या? हे मुने, जो मेरा रूप आप देख रहे हैं यह मेरी माया है। मेरे सत्य को देखने के लिए और आपको आगे बढ़ना होगा, आदर्श प्राप्त करनी पड़ेगी। तो दृष्टि आरोप एक कर लिया, दृष्टि खुल गई। लेकिन इससे परमात्मा दर्शन नहीं होगा, उनकी माया का दर्शन होगा। आप दृष्टि खोलने के लिए क्या करने के लिए महापुरुषों ने कहा? शब्द साधना करने के लिए, मतलब एक शब्द की प्राप्ति के लिए। किस शब्द की प्राप्ति में आप दृष्टि खुलती है? साधो शब्द साधना कीजिए, जिससे प्रकट भाई सब सोई शब्द कह लीजिए। जिसमें सारी सृष्टि बनी है उस शब्द को पकड़ लीजिए तो आप खुल जाएगी। उसी कहा गया, उसी शब्द को कहा गया आदि शब्द, आदिनाद, स्फोट। कैसे पकड़ होगी? उस शब्द की पकड़ कैसे होगी? तो डेग डेग में गुरु की आवश्यकता पड़ती है। बिना गुरु होगी ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा। तो गुरु के पास जाना, आपको बताएंगे वह शब्द ऐसा है, इधर से आ रहा है। उसको सुनने के लिए, उसको पकड़ने के लिए आपको यह काम करना होगा। उनके आदेश अनुसार जो शब्द अभ्यास करती है, समय लगाए करती है। अगर गुरु की दया से एक से पकड़ा जाता है, जिस समय एक पकड़ होती है उसी क्षण भीतर चार छूटती है, जीव की आदर्श खुल जाती है। यह काम कहाँ पर होता है? तो सब की वाणी में है, सहस्र कमल पार में मन बुद्धि हिराना हो, प्राण कुछ आगे चले श्रीमत बखाना हो। क्या बखान? विमल विमल बानी उठे अद्भुत असमाना हो। हिराना से मतलब यहाँ पर यह है, भीतर चार इंद्रियां अपने अपने निजी सत्ता में मिल जाती है। जब अकेले आगे बढ़ जाती है, आप खुल जाती है, तब जी का परम कल्याण होता है। इस साधना में सफलता मिल जाए, इसके लिए जितने बड़े बड़े महापुरुषों का सबका कहना है,
सदाचार का पालन करने के लिए, पंच पाप का त्याग करने